होती है। यहाँ से शुरू होता है हमारे लाइफ का एक नया चैप्टर। पूरे जितने इंडिया के अंदर कॉलेजेस थे सबके मैं पैकेजेस निकालता रहता था कि इससे जो पास आउट हुए हैं उनके कितने पैकेजेस गए, मैक्सिमम कितना गया, क्योंकि मैं खुद को ये समझता था कि मैं हमेशा मैक्सिमम लिया हूँगा। यहाँ तक कि हमने सब कुछ कर लिया, कॉलेज एग्जाम किया। अब ये था कि मुझे अब इंटरव्यू के लिए जाना है और आगे का पूरा फीस जमा और उस सब चीजों के लिए जाना है। पुणे नहीं, मेरा हुआ था सिम्बायोसिस नोएडा, डन था सब कुछ। अचानक से मतलब ये मैं कहूँ कि जैसे ना मैं क्यों कोई रीजन है इसलिए बोलता हूँ कि मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ, क्योंकि मेरी जो कहानी है वो भगवान ही लिखते हैं। मैं दिन हमारी सॉरी हमारी कहानी ना। और अचानक से मैं कैलकुलेशन लगाने लगा कि यार इतने लाख रुपए पापा को साल के मुझे उसके लिए देने पड़ेंगे, इतने लाख रुपए मेरा वहाँ खर्चा आएगा और इतना पैसा पापा के और बर्डन आएगा। पापा के साथ बताता हूँ, पापा ने कभी मना नहीं करा। और मैं कैलकुलेशन करता था कि मान लो मैं क्लासेस कोचिंग भी दूंगा, कोई बहुत लिमिटेड पैसा है, मेरी ड्रीम्स तो नहीं हो सकते इससे पूरे। फिर अचानक से थॉट आया कि मैंने कहा नहीं जा रहा। मैंने पापा को कॉल लगा, पापा मैं नहीं जा रहा। ये कैंसिल कैसे हुआ था कि मेरा बिल्कुल मन अलग हो गया। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा अब जाने का यहाँ से। पापा बोले क्या हुआ अचानक से, तूने तो अभी इतनी पढ़ाई करी थी, उसकी कोचिंग के भी पैसे दिए थे तूने और तू जा ही नहीं रहा है। फिर मैंने इसको बताया कि मैं नहीं जा रहा। फिर उसने मुझे बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि तू जाए। और भाई मैं तो इससे मुझे बोला ना कि मैं नहीं जा रहा, मेरे को लगा शायद इसने गलत मेरे को मैसेज कर दिया। मैं इसको बार बार पूछूं, मैं कहा तू उस चीज के लिए कर रहा है? बोले हाँ मैं उस चीज के लिए कर रहा हूँ। ओ पहले तो मेरे को इतना रिलीफ फील हुआ। मैंने कहा अब तो जा ही नहीं रहा, तो अब मैं इसको बता देती हूँ। मैं कहा तू तो जाता तो मैं तो पागल जाती, तो मैं तो बहुत ज्यादा वो थी, लेकिन मैं तेको बता नहीं सकती, इस करके मैं उसको सब कुछ बता दिया। फिर मीनवाइल जैसे ना, जैसे मैं तो मेरी पढ़ाई कर ही रही थी, मेरी एग्जाम की तैयारी कर ही रही थी। इसने जिस स्कूल में हम लोग थे वहाँ पे इसने कोचिंग, मैंने 12 के बाद कोचिंग चालू कर दी कि वो सर ने, जो गेम्स वाले सर थे उनसे थोड़ी बहुत बेई बनती थी, उन्होंने प्रिंसिपल सर को बोला कि यार वो करा देगा, उसने 4-5 साल खेला है तो उसको काफी नॉलेज है। तो मैं उसमें चला गया। मैंने चलो ठीक है, सुबह 5 बजे उठ के मेरी ड्यूटी लग गई। मेरे को 4,000-4,500 रुपए मिलते थे, तो मेरा वो चालू हो गया। मेरे साथ क्या सीन था कि 12 के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं घर वालों से 1 भी रुपया नहीं लूंगा, क्योंकि 12 तक मुझे ये गिल्ट आ गया था कि मैंने पापा का बहुत पैसा लगा दिया अपने स्पोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर। फिर जाके मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पापा से 1 भी रुपया नहीं लूंगा। तो 12 के बाद मैं अपने काम करने लग गया। मैंने 4,500 रुपये कमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे से 500 रुपये मम्मी को दूं और 500 रुपये 10,000 रुपये में मेरा खर्चा चलाऊं। और मैं मतलब 1500 रुपये की तो पार्टी कराया था गरीब बच्चों को। एक जाने लगी स्कूल। हाँ मैंने भी एक ज्वाइन किया था। इसको भी ऐसा फील आया कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, तो इसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहां पर ये पढ़ाने लग गई, ठीक है। अब ये ना वहाँ बहुत परेशान होती थी, इसको जुकाम की मेरे को इतनी जुकाम हो जाती थी, मतलब मेरी इतनी हालत, जब वहां पर अगर मैं 4-5 घंटे हूँ तो मैं ऐसी रहती थी कि मतलब अब चक्कर आएंगे, अब मैं गिर जाऊंगी। मेरे को इतनी ज्यादा जुकाम लगी रहती थी। इतने वहां पे 1 से 2 महीने मैंने वहां पे काम किया था, लेकिन उस टाइम मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी एक पॉइंट पे जाके कि मैं नहीं कर पाऊंगी, या तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। सीन ऐसा था कि ये मुझे बताती है, मैं से इतना बेचैन फील करता कि यार मैं कैसे इसकी जॉब को चेंज करवाऊं या मैं कैसे इसको हेल्प कर पाऊं।